नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, इकाई का नाम है हार की जीत, प्रकार है कहानी और लेखक है सुदर्शन। बराबर, सुदर्शन उनका उपनाम है, पूरा नाम है बद्रीनाथ शर्मा। प्रस्तुत इकाई जो है, इकाई में बाबा भारती का घोड़े के प्रति प्रेम, जीवन के ऐशोआराम उन्होंने किस प्रकार छोड़ दिए हैं और किस प्रकार से उस घोड़े को छीनने के लिए खड़क सिंह आता है और उसे छीन कर चला जाता है, लेकिन बाद में बाबा जी के यानी बाबा भारती के कुछ शब्द का प्रभाव उन पर पड़ता है और खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन यहाँ होता है। बराबर, माँ को अपने बेटी को देखकर जो आनंद मिलता है, किसान को अपने खेत देखकर, वैसा ही आनंद यहाँ बाबा भारती को अपने घोड़े को देकर आता था। भगवान की भक्ति से जो उनका समय बचता वह पूरा समय घोड़े को अर्पण हो जाता। उनका घोड़ा सुंदर बलवान था, तेज तर्रार था और जिसका नाम था सुल्तान। उसे दाना खिलाना, बराबर उसकी देखभाल करना, खरहरा करना यानी कंघिया ब्रश से उसके शरीर को साफ करना, बराबर उनका जीवन का नित्य क्रम हो गया था। उन्होंने अपने जीवन के ऐशो आराम, रुपया, ज़मीन सारी चीज़ें छोड़ दी थी। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा, नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान भक्ति के साथ-साथ सुल्तान की देखरेख में, उसे प्यार करने में बिता दिया था। हाँ, सुल्तान की एक विशेष बात कि वो उसकी चाल पर बहुत लट्टू थे। ऐसा कहते थे कि मोर जिस प्रकार घटा को देखकर नाचता है, बराबर? यानी कि मोर जिस प्रकार बरसात के समय, बरसात का आगमन होते समय अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, वह जो सौंदर्य है उसका, वह सौंदर्य उसे यहाँ सुल्तान में दिखाई देता है। और हर रोज़ उनके जीवन का नित्यक्रम कि शाम को वह 8-10 मील का चक्कर सुल्तान पर बैठकर न काटते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। अब वो इस सुल्तान की जो कीर्ति है वह आस-पास के लोगों में फैलने लगती है। खड़क को ये बात पता चलती है। खड़क यानी कि उस जगह का बहुत ही कुख्यात यानी बहुत ही बुरा ऐसा प्रसिद्ध डाकू, और उसकी कीर्ति जो है चारों ओर गाँव में लोगों में फैली हुई थी। उसकी दहशत लोगों के कानों तक पहुँची थी। अब यहाँ खड़क सिंह है जिसने सुल्तान के बारे में सुना और एक दिन वह बाबा भारती के पास पहुँचता है और बाबा भारती के हालचाल यानी खड़क सिंह वहाँ पहुँचकर हालचाल पूछता है और पूछने के बाद वह सुल्तान को देखने की चाह व्यक्त करता है। यहाँ जो खड़क सिंह माने कि बाबा भारती है, वह बाबा भारती को खड़क कहता है कि भाई मैंने सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुना है उसकी चाल मन मोह लेती है, बड़ा ही सुंदर है, विचित्र जानवर है, एक बार देखोगे तो उसकी छवि अंकित हो जाएगी। तो बस यही मेरी अभिलाषा थी। कौन कहता है? खड़क सिंह। कि मुझे उसकी यह बखान सुनकर मन में एक इच्छा हुई, अभिलाषा थी कि इस घोड़े को देखना है, इसलिए उसे देखने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ बाबा भारती जो है वह अस्तबल में पहुंचे, किसे लेकर? खड़क सिंह को। अब खड़क सिंह जो है एक डाकू की दृष्टि से खुद सुल्तान को दिख रहा है। बराबर, उसने सहस्रों हजारों ऐसे घोड़े उसकी आंखों से गुजरे होंगे, लेकिन ऐसा सुंदर, ऐसा शानदार, ऐसा बाका घोड़ा अभी तक उसने देखा नहीं था। और वह सोच रहा है कि इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना तेज तर्रार घोड़ा इस साधु इंसान के पास क्या क्या कर रहा है? ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। बराबर, उसके हृदय में हलचल सी होने लगी। जिस प्रकार से खड़क सिंह बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर घोड़े को देख रहे थे, जिसे देखकर बाबा भारती और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए, और ज़्यादा विशेषता दिखाते हुए वह कहते हैं कि आपने इसकी चाल ना देखी तो क्या? यानी कि अब खड़क सिंह बिल्कुल अपने मंसूबे तैयार कर लेता है कि उसने जिस प्रकार से सुल्तान की चाल देखी, अब तो बिल्कुल वह अपना खुद का विचार बाबा भारती के सामने प्रस्तुत कर देता है। क्या? कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूँगा, किसी भी हालत में इसे छीन लूँगा। क्योंकि जिस प्रकार से उसकी चाल बाबा भारती ने खड़क सिंह को दिखाई, जिसे देखकर जो है खड़क सिंह बिल्कुल तैयार हो गया कि मुझे किसी भी हालात में यह घोड़ा बाबा भारती के पास नहीं रहने देना है। अब जो खड़क सिंह है वह बहुत ही तेज तर्रार था, बाहुबल था उसके पास, बहुत ही ज़्यादा। वह अपने विचारों को अगर वो रख देता है तो उस प्रकार से वह चीज़ सामने वाले इंसान के पास से छीन ही लेता है। इसीलिए उसने जो बाबा भारती को धमकी दी, जिसे लेकर बाबा भारती बहुत डर गए। उन्हें रातों को नींद ना आने लगी। बिल्कुल पूरा उनका दिन, पूरी रात उनकी मतलब घोड़े की रखवाली वो करते थे। प्रतिक्षण उन्हें डर था कि किसी समय खड़क सिंह आ जाएगा। लेकिन बहुत दिन बीत गए, फिर भी खड़क सिंह नहीं आए, इसलिए वो असावधान हो गए, बिल्कुल लापरवाह हो गए। ये तो डाकू है, खाली धमकी देकर चला गया। और एक दिन अचानक संध्या के समय, जिस प्रकार उनका नित्यक्रम था कि वह सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे, उसी समय उनकी आंखों में प्रसन्नता थी और साथ ही चेहरे पर मुस्कान। अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब ऐसा इंसान वो मानते थे। और यह चीज़ को महसूस करते हुए जब वो घोड़े पर से जा रहे थे कि अचानक से उन्हें एक सहसा एक अचानक से आवाज़ आई। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते ही जाना। बराबर आवाज़ में करुणा सुनते हुए ऐसा लगा कि किसी इंसान को मेरी मदद की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने घोड़े को रोक लिया और देखा कि एक अपाहिज यानी कि जो चलने में असमर्थ है और वृक्ष की छाया में बिल्कुल पीड़ा की वजह से कराह रहा है। और जिसे देखकर बाबा भारती को दया आई और उसने पूछा कि क्या हुआ, क्या कष्ट है आपको? अपाहिज ने यानी कि जिसके हाथ पैर नहीं है, जो बिल्कुल वेदना की वजह से करा रहा है, वह हाथ जोड़कर
बाबा से कहता है कि बाबा जी मैं दुखियारा हूँ, मेरी मदद कीजिए। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं जाना है और मैं आगे चलने चलने में असमर्थ हूँ, तो क्या आप मुझे घोड़े पर बिठा कर ले जाओगे? आप अगर मुझे घोड़े पर ले जाओगे तो परमात्मा यानी कि ईश्वर आपका भला करेगा। बाबा वर्दी ने पूछा कि वहाँ कहाँ जाना है? तो तुरंत जो खड़क सिंह है उसने अपनी बुद्धिमत्ता से यानी कि अपनी बुरी सोच से बिल्कुल सही जवाब देते हुए उसने कहा कि दुर्गा दत्त विद्या का नाम आपने सुना होगा। हाँ, मैं उन्हीं का सौतेला भाई हूँ। अब उस कंगाल इंसान की सॉरी उस अपाहिज इंसान की मदद करने के लिए अब बाबा भारती उसे घोड़े पर बैठाते हैं और लगाम खींचकर आगे चल रहे हैं। तो वहीं अचानक से क्या होता है कि जोर से झटका लगता है और घोड़े की जो लगाम है वो बाबा भारती के हाथ से छूट जाती है। उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। बराबर जब उन्होंने देखा कि अपाहिज है वह जोर से अ, लगाम को बाबा भारती के हाथ से छोड़कर वह खुद तनकर बैठ गया है। यह देखकर उनके मन में उनके मुख पर भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई और उन्होंने देखा कि यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। भय यानी कि वो डर गए। बराबर जो अब तक डर उन्हें सता रहा था कि खड़क सिंह मेरे घोड़े को ले जाएगा, वो भय यहाँ दिखाई दे रहा है। विस्मय यानी कि उसे आश्चर्य हुआ कि खड़क सिंह ऐसा वीर, ऐसा डाकू, वह जो खुलेआम लोगों को लूटता है, आज वह अपाहिज का अवतार धारण करके आया है। दूसरी बात, निराश हो गए वो किस प्रकार से कि एक इंसान ने, एक डाकू ने ऐसे इंसान का भेष बदला, बराबर जिस पर लोग दया और करुणा बरसाते, जिसकी मदद करते हैं और आज उसी गरीब व्यक्ति की करुणा को उसने इस प्रकार से छल करते हुए जताया। बाबा भारती बिल्कुल चुप रहे। तो कुछ देर अपने आप को स्वस्थ करते हुए उन्होंने जोर से खड़क सिंह को कहा, खड़क सिंह को रोका और कहा, रुको। बराबर उसकी जो आवाज़ है उसे सुनकर खड़क सिंह वहाँ आया और बिल्कुल अभिमान से वह कहने लगा कि बाबा जी अब ये घोड़ा मेरा हुआ, अब मैं आपको नहीं दूंगा। यानी अभिमान से वह उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहने लगता है, मगर एक बात सुनते जाना। कौन यह कह रहा है? बाबा भारती कह रहा है कि मगर मेरी एक बात आप सुनते जाओ। क्या? खड़क सिंह ने कहा कि क्या कह रहे हैं बाबा भारती? आप मुझे जो भी कहना चाहे वो कह दीजिए, लेकिन घोड़ा मत मांगिएगा। बाबा भारती नकट गए और उसकी ओर मानो एक बकरा मरने वाला हो तो किस प्रकार से वो कसाई की ओर देखता है। यानी कि जो चीज़ बाबा भारती की इतनी प्रिय थी वो खड़क सिंह ने ले ली, तो वही डर जो उसकी आंखों में है वो तो है ही। तो इस प्रकार की जो उसकी मनोदशा है कि मेरी इतनी खूबसूरत चीज़ एक कसाई ने ले ली, यानी एक डाकू ने ले ली, जो चीज़ अब उसे वापस नहीं मिलेगी, उसे छीन ली जा रही है। तो उसी दृष्टि से वह जो घोड़ा है, वह घोड़ा खड़क सिंह ने खरीद लिया है। उस दशा में बाबा भारती उसे कह रहे हैं कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस लेने के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ खड़क सिंह, केवल मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ कि इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बराबर मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, उस प्रार्थना को सुनो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह कहते हैं कि बताओ बाबा जी, क्या क्या आज्ञा है आपकी? बराबर बस मैं आपका दास हूँ, आप जो माँगोगे मैं आपको दूँगा, लेकिन ये घोड़ा न दूँगा। अब घोड़े का नाम मत लो। कौन कहता है? बाबा भारती। अब घोड़े का नाम न लो, ये तो तुम्हारा हो चुका। बराबर मैं तुमसे इसे वापस देने के लिए नहीं कहूँगा। केवल एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये घटना किसके सामने प्रकट न करना, जो जिस प्रकार से तूने छल करके अपाहिज का रूप धारण करते हुए ये घोड़ा मेरे पास से छीन लिया है, बराबर यह बात दूसरे के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुँह तो आश्चर्य से खुला रह गया। उन्हें विचार आया कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। शायद बाबा भारती पूरे गांव के लोगों को चिल्लाकर बताएंगे, लेकिन इसने तो कहा कि इस घटना को किसके सामने प्रकट न करना, इस बात से क्या प्रयोजन हो सकता है। परंतु बाबा भारती स्वयं उससे कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने न कहना, इससे क्या बात हो सिद्ध हो रही है, वो क्यों इस बात को छुपाने के लिए कह रहे हैं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, लेकिन उन्हें समझ न आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? बराबर वो खड़क सिंह, जो जिस बात का डर खड़क सिंह को होना चाहिए था, वह डर उसे बाबा भारती में दिखाई दे रहा है। तो खड़क सिंह से पूछ रहा है कि आपको क्या डर है कि ये बात मैं किसी के सामने ना बताऊं। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल जाएगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना हो। यानी कि उन्होंने क्या बताया बाबा भारती ने कि अगर आप दूसरों के सामने ये बात बताओगे तो फिर कोई भी इंसान गरीबों की मदद नहीं करेगा। गरीब अगर इस प्रकार की बुरी दशा में होगा, बराबर जब उसे सच में मदद की ज़रूरत होगी, उस समय में कोई भी इंसान जो है वह गरीब इंसान की, अपाहिज इंसान की, लाचार इंसान की मदद नहीं करेगा। बारंबार उन्हें यही चीज़ याद आएगी कि डाकू था, उसने भी एक बार अपाहिज का रूप धारण किया था। बराबर अब तो अपाहिज किया, फिर किसी गरीब इंसान पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी इंसान इस तरीके से रूप बदल कर हमारे पास से जो कीमती चीज़ है उसे हासिल कर सकेगा। ऐसी किसी भी लोगों कोई भी, यानी कोई भी ऐसा इंसान हो, कोई भी
कोई भी ऐसे लोग होंगे उनकी ऐसी सोच बन जाएगी। इसीलिए तुम ऐसी बात यह बात किसी के सामने यह घटना को किसी के सामने बयाँ मत करना, वरना कोई भी इंसान किसी गरीब इंसान की मदद करने के लिए 10 बार सोचेगा कि जिस प्रकार खड़क सिंह ने ये बातें जिस प्रकार से छल किया था वैसा कोई गरीब इंसान छल न करे। बराबर। बाबा भारती यह कहकर वहां से चले गए और उन्होंने सुल्तान की ओर देखा भी नहीं। जो प्यारी चीज के बगैर वो रह नहीं सकते थे, जिसके जिसके बल पर वो सांस लेते थे, आज वह चीज उनके पास नहीं है, छीन ली गई है। फिर भी उस बात की शिकन भी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी और इस प्रकार से वो मुंह फेर कर चले गए, मानो कि सुल्तान के साथ उनका कोई संबंध ही ना हो। बराबर। कहानी बेटा यहीं तक। अगले तास में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होता है और बाबा भारती को अब घोड़ा वापस कर देते हैं। बराबर। तो आज का हमारा दास यहीं खत्म होता है। अस्तु।